कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिस पर जीतने वाली पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है। सेफोलॉजी की भाषा में इनको कहते हैं वेल वेदर सीट्स। तो आज के वीडियो में, आज के इलेक्शन की कहानियां में हम आपको बताएंगे कि देश की वो कौन सी 2 सीटें हैं जिन पर जीतने वाली पार्टी की बनती है केंद्र में सरकार। आप देख रहे हैं इलेक्शन की कहानियां और मैं हूं मंजीत ठाकुर। चुनाव के टाइम में सबसे मजेदार काम होता है कौन जीतेगा इसकी भविष्यवाणी करना या उसका अनुमान लगाना। कोई नतीजों पर लेकर सट्टा लगा लेता है तो कभी दोस्तों के बीच शर्त लगती है। चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी करने का एक लोकप्रिय और मज़ेदार तरीका जो मीडिया में भी काफ़ी प्रचलित है वो है दुनिया भर में नज़र रखी जाने वाली बेलवेदर या जीत की तरफ इशारा करने वाले चुनाव क्षेत्रों पर नज़र रखने का, उन पर निगाह बनाए रखने का। कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां होने वाला विजेता या मतदान का रुझान लगभग पूरे चुनावों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। यानी जो पार्टी या गठबंधन इन रुझान तय करने वाली सीटों में जीतता है वही पार्टी या गठबंधन देश भर में लोकसभा चुनाव जीतता है या बहुमत हासिल करता है। ये अनुमान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं लगाया जाता है। ब्रिटेन के बेसिल्डन और डॉर्टफोर्ड निर्वाचन क्षेत्र जिन्हें रुझान तय करने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह स्वीडन की ऑटोनोमस कम्युनिटी ऑफ ओरेगन या फिर अमेरिका के ओहायो और फ्लोरिडा राज्य भी ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऐसे में टक्कर के चुनाव में इन राज्यों का वोट किसी भी पार्टी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जैसा कि 1968, 1976, 2000, 2004 और 2016 में हुआ भी है। हालांकि कई सांख्यिकीविद और चुनाव विश्लेषक इन तथाकथित रुझान तय करने वाले सीटों पर भरोसा नहीं करते हैं, जबकि सच ये है कि ये निर्वाचन क्षेत्र अक्सर मुख्य नतीजों जैसे नतीजे देखकर भरोसा न करने वालों को चौंका देते हैं। कम से कम अब तक तो ऐसा होता आया है। हालांकि ये सिर्फ संयोग होता है, क्योंकि ये साबित करना बहुत मुश्किल काम है कि ये सीटें डेमोग्राफी के स्तर पर देश भर का प्रतीक होती हैं या देश की जो जनसंख्या की मिलावट है वो ऐसा यहाँ पे भी होता है। ये साबित नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है कि एक बार जो इलाका बेलवेदर निर्वाचन क्षेत्र रहा हो वो अगली बार पूरे देश से बिल्कुल अलग बर्ताव करे, अलग व्यवहार करे। भले ही इसका स्पष्टीकरण आसान हो या मुश्किल हो, लेकिन फिर भी कई डेटा वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि इन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की बजाय इन खास निर्वाचन क्षेत्रों के दम पर जो मुख्य चुनाव है लोकसभा या विधानसभा के हों उनका अनुमान लगाना आसान रहा है। डेटा यही कहते हैं, आंकड़े यही कहते हैं। बाकी वैज्ञानिक औसत के नियम का हवाला देकर इन पर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। जो अब तक के बेलवेदर सीट इतनी बार सही साबित हुए कि इस बार ज़रूर गलत साबित हो जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। फिर भी बेलवेदर सीटों को लेकर एक तरह से नतीजों का संकेत समझना चाहिए। देश में कम से कम 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनको बेलवेदर सीट्स कहा जा सकता है। 100% स्ट्राइक रेट वाली 2 ऐसी सीटें हैं। दक्षिणी गुजरात का लोकसभा सीट वलसाड और दिल्ली की पश्चिमी दिल्ली सीट। 1977 से लेकर 2019 तक इन सीटों पर 11 चुनाव में से जो जीता है 11 बार, वही दिल्ली का सिकंदर साबित हुआ है, यानी केंद्र में उसी की सरकार बनी है। इसी तरह 11 इलेक्शन में से 10 इलेक्शन में 90% स्ट्राइक रेट वाली भी सीटें हैं, यानी इनमें से अधिकतर बार 11 में से 10 बार जो जीता है उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई है। और ये सीटें हैं हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद, मध्य प्रदेश की शहडोल, महाराष्ट्र की बीड, यूनियन टेरिटरी यानी चंडीगढ़, दिल्ली की उत्तर पश्चिमी दिल्ली और झारखंड की रांची और पलामू सीट। यानी अब हम आपको बताते हैं 100% स्ट्राइक वाली 2 सीटों यानी वलसाड और पश्चिमी दिल्ली की बात। 1977 में जनता पार्टी से नानू भाई पटेल, 1980 और 84 में कांग्रेस से उत्तम भाई पटेल, 1989 में जनता दल से अर्जुन भाई पटेल, 1991 में कांग्रेस से फिर से उत्तम भाई पटेल, 1996, 98 और 99 में भाजपा से मणि भाई चौधरी, 2004 और 2009 में कांग्रेस से किशन भाई पटेल, 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर केसी भाई पटेल यहाँ से चुनाव जीते थे, यानी वलसाड से चुनाव जीते थे। आपको याद होगा कि 1900 जब से मैं बात कर रहा हूँ 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में। 1980 और 84 में कांग्रेस की सरकार बनी थी जब उत्तम भाई पटेल जीते थे। 1989 में जनता दल से अर्जुन भाई पटेल जीते थे, तो 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। 1991 में कांग्रेस से उत्तम भाई पटेल जब वलसाड से जीते तो केंद्र में बनी थी कांग्रेस की सरकार। 1996, 98 और 99 में भाजपा से मणि भाई चौधरी जीते तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनी। 2004 और 2009 में कांग्रेस से किशन भाई पटेल जीते वलसाड से।
तो केंद्र में सरकार बनी यूपीए की, यानी कांग्रेस लेड जो प्रगतिशील गठबंधन था वो। 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर केसी पटेल वलसाड़ से जीते, तो जो आप देख रहे हैं वो सरकार बनी। और 2024 का इलेक्शन होना है, उस पर आपको निगाह रखनी है। पश्चिमी दिल्ली सीट को हालांकि 2008 में परिसीमन के बाद एक नया सीट के तौर पर बनाया गया, लेकिन पहले इसका जो हिस्सा था 2008 से पहले आउटर दिल्ली में और कुछ हिस्सा ज्योग्राफी के हिसाब से साउथ दिल्ली सीट में पड़ता था। लेकिन यहाँ के जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, जो इलाका है, उसको मैच कराने पर वही नतीजे निकलते हैं जो वलसाड़ सीट के रहे हैं। यानी इन 2 सीटों पर, वलसाड़ और पश्चिमी दिल्ली पर निगाह बनाए रखिए। 4 जून को जब नतीजे निकलेंगे तो ये ज़रूर देखिएगा कि क्या इन 2 सीटों को मिलाकर अब की बार 400 पार का नारा सही साबित होता है, या इन 2 सीटों के परिणाम सत्ता में बदलाव की चाबी बनते हैं। ऐसे ही दिलचस्प चुनाव किस्सों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।